तो फ्रेंड्स एनएफपी का हम लोग फोरकास्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या मूवमेंट होगा कल और उसका डाटा क्या है, एक्चुअल डाटा क्या आ सकता है फोरकास्ट के अकॉर्डिंग। एनएफपी में देखिए आज एडीपी में अच्छा मूवमेंट हुआ था। एनएफपी में ये है इसका फोरकास्ट, एनएफपी का फोरकास्ट ये है। तो देखिए एवरेज अर्ली अर्निंग जो है उसका नेगेटिव फोरकास्ट है, बाकी एनएफपी का नेगेटिव फोरकास्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का पॉजिटिव। जैसे डाटा दिया गया है अगर इसके अकॉर्डिंग आए तो ये अनएम्प्लॉयमेंट नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो ये डाटा पॉजिटिव ही आएगा, ज़्यादा आने के चांसेस होंगे। तो ये 111 के है, यानी कि तो दिया हुआ है फोरकास्ट, लेकिन ये 200 से ज़्यादा आएगा तो पॉजिटिव आएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4.3 दे रखा है फोरकास्ट, तो 4.4 आएगा। अब दो डाटा पॉजिटिव हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। तो पहला डाटा तो देखिए सबसे इम्पैक्ट होता है एनएफपी का, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट का, फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। एवरेज अर्ली अर्निंग नॉर्मल डाटा, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता मार्केट पर। तो अभी क्या है कि नॉन एनएफपी में क्या है कि पॉजिटिव डाटा आएगा, ठीक है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में पॉजिटिव आएगा तो एक अच्छा मूवमेंट होगा यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी में, तो सेल की डायरेक्शन में, गोल्ड में सेल की डायरेक्शन में, पर वो नॉन रिवर्सेबल होगा क्योंकि अगर ये दोनों डाटा पॉजिटिव आए तो और चांसेस ये है कि अभी फोरकास्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का है वो 4.4 आएगा एक्चुअल डाटा, और नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का जो है ये पॉजिटिव आएगा, 200 से ज़्यादा डाटा आएगा पॉजिटिव। तो एवरेज अर्ली अर्निंग इनका अकॉर्डिंग भी आ सकता है पॉजिटिव, वो 0.4 भी आ सकता है, 0.3 न्यूट्रल भी आ सकता है जो दिया हुआ है। तो ये एनएफपी का फोरकास्ट है। अब इसके बाद आईएसएम सर्विस है। देखिए साल में एक बार, यानी कि 12 महीने में करीबन एक बार या दो बार ही ऐसा होता है कि जब एनएफपी और उसके जस्ट बाद आईएसएम सर्विस आती है। तो पुराना अगर रिकॉर्ड देखें इनका, आप देखिए जब भी ये दोनों साथ आई हैं न्यूज़, तो इनमें दोनों में अच्छा मूवमेंट हुआ है और मतलब रिस्क की मूवमेंट इनमें नहीं हुआ है। तो फिलहाल हम लोग देख के चलते हैं। देखिए इसका फोरकास्ट क्या है, 50.8 है, तो प्रीवियस था 49.9। तो ये डाटा जो है नेगेटिव आने के चांसेस होंगे, नेगेटिव ही आएगा। तो ये 50.2, 50.1 या 50.3 इस तरह से आएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव अगर ये डाटा आएगा तो फिर इस केस में क्या होगा कि यूरो यूएसडी बाय, जीबीपी यूएसडी बाय, और गोल्ड बाय, और यूएसडी जेपीवाई सेल। तो हमारे अकॉर्डिंग इसकी फोरकास्ट क्या है, एनएफपी और इनकी फोरकास्ट तो पॉजिटिव है, यानी कि एनएफपी पर 6 बजे यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी गोल्ड सेल की डायरेक्शन में होंगे। अब वो डाटा के बेस पर देखेंगे हम लोग कि वो रिवर्स करेगा नहीं करेगा। अगर रिवर्स देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज एक जैसा आता है पॉजिटिव डाटा, तो रिवर्स नहीं होगा। और फिर सीएम आईएसएम सर्विस है, तो इसका डाटा जो फोरकास्ट 50.8 दे रखा है वो नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा फोरकास्ट हो गया। तो ये क्या होगा कि प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग अनुमान लगाते हैं, तो ये 50.2 या 50.1 या 50.3 इस तरह से आएगा डाटा, और ये नेगेटिव आएगा। तो इसका इम्पैक्ट यही होगा कि यूरो यूएसडी बाय की डायरेक्शन में, तो एनएफपी पे यूरो यूएसडी सेल होगा तो आईएसएम सर्विस पे बाय होगा। ये तो इनकी एक्चुअल डाटा है फोरकास्ट के अकॉर्डिंग। बाकी देखते हैं, थोड़ा सेफ्टी से करें। आप पेंडिंग ऑर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से डाटा दे रखा है तो पेंडिंग ऑर्डर, बस आईएसएम सर्विस पे पेंडिंग ऑर्डर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें स्लिपेज बहुत ज़्यादा होता है। इसमें बिग कभी नहीं बनती आईएसएम सर्विस में, सेफ न्यूज़ है। और बाकी थोड़ा सावधानी से करिए। ये एक्चुअल डाटा जो मैंने बताया फोरकास्ट के अकॉर्डिंग तो यही आएगा।